आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आज हम एग्जाम्पलर्स करेंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 का है ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरी एवरी रैशनल नंबर इज अ। तो हर रैशनल नंबर क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है या होल नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें से अच्छा एमसीक्यूज है, करेक्ट एमसीक्यूज में करेक्ट बताना है हमारे को। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में हो। तो इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ, हर रैशनल नंबर, अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, यानी कि 2/3। सपोज दैट ये रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये रैशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज, हर रैशनल नंबर क्या हो सकता है? तो एक रैशनल नंबर ले लेते हैं, उठा लेते हैं एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सपोज दैट 2/3। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, कट कर दो। क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर तो ऐसा होता है -1 -2 0, ऐसा होता है। ये भी नहीं हो सकता। क्या ये होल नंबर है? नहीं, होल नंबर 0 1 2 3 अपोन में नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है ये? रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर। हमारा आंसर करेक्ट क्या है? रियल नंबर। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? रियल नंबर। क्लियर है? क्योंकि रियल नंबर के अंदर दो पार्ट आते हैं। पहला आता है रैशनल, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और दूसरा आता है इर्रेशनल, जिसको क्यू की पावर सी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप टी से भी डिनोट कर सकते हो। जो इर्रेशनल है उसको टी भी बोल सकते हो। इर्रेशनल, और ये क्या है? रैशनल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन टू रैशनल नंबर, बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, बस इतना ही है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इसके अंदर से कौन सा आंसर सही हो सकता है? तो देखते हैं हम। इसके अंदर से पहला ऑप्शन है हमारा, देयर इज नो रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में कभी भी कह रहा कोई रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। तो भैया ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं कोई भी दो रैशनल नंबर लिख दूं, जैसे मैंने पहला नंबर लिखा 2.7 और दूसरा लिख दिया 2.8, तो ये दो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो अच्छा, अब बच्चा बोलेगा कि सर रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ये तो रैशनल नंबर नहीं है। भैया मेरे 27/10 को हम यही तो लिखेंगे 2.7, और 28/10 को 2.8 ही तो लिखेंगे। तो हाँ भैया, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में क्या, ये इसने कह रखा है कोई रैशनल नंबर नहीं होगा। भैया इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, जैसे कि क्या क्या हो सकता है? 2.71 हो सकता है, 2.72 हो सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब, तो भैया पहला तो हो गया गलत। दूसरा है देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर। इसके बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आएगा, बिल्कुल गलत। ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है कि इसमें से सिर्फ एक ही रैशनल नंबर। अगला है देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। हाँ, ये लग रहा है। अभी इसको टिक टिक करने से पहले फोर्थ पढ़ लेते हैं। देयर आर ओनली रैशनल नंबर एंड नॉन रैशनल नंबर। हाँ, ये भी ठीक है। कह रहा है इसके बीच में देयर आर ओनली रैशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर। कह रहा है इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर नहीं आएंगे। भैया ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर भी आएंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आएंगे। कोई भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर ये वाला है कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट
रैशनल और इर्रेशनल नंबर आते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है, इसमें क्या रखा है कि डेसिमल रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। तो कह रखा है डेसिमल जो नंबर होता है रिप्रेजेंट ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। जैसे कि 2.3 है, तो 2.3 को हम क्या नहीं बोल सकते? तो पहली बात, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है? जो रुक जाए, जैसे कि 2.3 ये डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके ना, चलता चला जाए, 2.3333333, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और भी अलग टाइप का हो सकता है, 2.1274921, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसने पूछ रखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता? इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, इसमें से कौन सा नहीं हो सकता? तो यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये वाला नहीं हो सकता। क्यों ऐसा मैंने बोला है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसको ढंग से मिटो देते हैं। ठीक है? तो पहले तो मैं ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ। नो टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो रुक जाए। टर्मिनेटिंग नंबर होता है जो रुक जाए। तो यानी कि कौन सा 2.3 ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो ना रुके। अब ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है? एक तो जैसे कि 2.333 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा क्या होता है 2.341729 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना? तो अभी फिलहाल हम इनमें से पॉजिटिव, हमारी तरफ से पॉजिटिव की बात मान के चलते हैं, ये वाला। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो रिपीट हो जाए, कौन सा होता है ऐसा? 2.3333 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा होता है? जो ऊपर अभी भी लिखवाया है ये वाला, 2.34172 डॉट डॉट। अब एक बात और बताता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर टी से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? बोल्ड टी से डिनोट होता है। ठीक है ना? ये पाई नहीं है, ये एक्चुअली टी है। ये क्या है? ये टी है। ठीक है ना? टी से डिनोट होता है। तो इसने बोल रखा है, और ये सारे के सारे रैशनल हो, ये रैशनल है। लेकिन इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव लेंगे, देखो, अगर हम ये लेंगे तो ये रैशनल है, ये लेंगे तो ये इर्रेशनल है, लेकिन हम पॉजिटिव लेते हैं अपनी तरफ से, ये मान के चलते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर से क्या पूछ रखा है? अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। तो जो डेसिमल की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं हो सकता? तो भैया ये वाला हमारा रैशनल नहीं हो सकता, ये इर्रेशनल है। ठीक है ना? ये इर्रेशनल है। क्लियर है? हाँ। इन बाकी सबको हम क्या बोलेंगे? रैशनल। इन सबको बाकियों को क्या बोलेंगे? रैशनल। और इसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। ये बाकी सारे रैशनल होंगे। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, और ये भी रैशनल है। लेकिन ये क्या है? इर्रेशनल। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा-सा ट्रिकी था। क्यों ट्रिकी था? क्योंकि इसके अंदर जैसे 2 ये ऑप्शन उनको देने नहीं चाहिए। ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा बुक ही गलत है, नहीं भाई। ये चीज़ एक्चुअली क्या है कि इसमें से सही आंसर क्या कहते हैं, ये वाला ऑप्शन इनको नहीं देना चाहिए था। ये वाला ऑप्शन इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव मान के चला है। ठीक है? जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे को पता है कि ये आंसर एक और बचा हुआ है, तो ये आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये आंसर हो भी सकता है और ये आंसर नहीं भी हो सकता, ये ऐसा है। ये आंसर भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता। ठीक है? तो ये ऑप्शन बुक वालों को नहीं देना चाहिए था। ठीक है? आगे चलते हैं। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। आई होप 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है? 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज, जो 2 इर्रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है? तो भैया इर्रेशनल कैसे? कि जैसे कि √2 मल्टीप्लाई √3, तो ये इर्रेशनल है। तो इनका आंसर क्या आएगा? √6, और √6 भी इर्रेशनल है। तो लिखेंगे ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। अच्छा, चेक कर लेते हैं। √2 मल्टीप्लाई √2, ये तो भैया रैशनल आ गया, तो ये तो गलत हो गया, गलत। नेक्स्ट, ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल भी नहीं आएगा क्योंकि इर्रेशनल भी आ रहा है ना, गलत।
ऑलवेज एन इंटीजर, नहीं भैया, कभी कभी इंटीजर आ सकता है, गलत। सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल, हाँ ये हुई ना बात, तो भैया ये सही है, क्योंकि कभी कभी तो ये क्या हो जाता है, रैशनल, और कभी कभी ये क्या हो जाता है, इरेशनल। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर रूट टू इज, जो रूट टू है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? तो इसका देखो, रूट टू को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट टू को लिख सकते हैं 1.414215 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपको ये पता था क्या कि रूट टू की वैल्यू 1.414215 होती है? नहीं मेरे लाडले, मुझे नहीं पता था। तो सर आपने कैसे लिख दिया? मेरे लाडले, मैंने यहाँ से तो पूरा कॉपी पेस्ट किया 2 1 तक, और उसके बाद मैंने ये तुक्का मारा है जो कि गलत भी हो सकता है। ठीक है। मैंने गलत सही लिखने का मतलब नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आगे डॉट 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 है। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि ये नंबर चलता चला जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग है। ठीक है। ये रिपीट भी नहीं होगा, चलता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर कैसा होता है? डिनोटेड बाय टी। अच्छा, बहुत टीचर को तो ये भी नहीं पता होगा इर्रेशनल का सिंबल क्या होता है। मोस्टली टीचर ये कह देते हैं कि रैशनल का तो ये होता है, इरेशनल का बुक में नहीं। भैया इरेशनल के तीन चार चार रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। इरेशनल का पहला रिप्रेजेंटेशन ये है, दूसरा इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन ये है, तीसरा इरेशनल का रिप्रेजेंटेशन ये है, चौथा जो सबसे सबसे ज्यादा जिसको एक्यूरेट बोलते हैं वो है टी, और वो भी बोल्ट टी, टी के साथ में डंडा लगा देना। ठीक है ना, ये पाई नहीं है, ये टी है। ठीक है ना। अब बोलेंगे सर टी, ये बोल्ट बेटा बोल्ट है ये। ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसा बोल्ट बना सकते हो, चाहो तो ऐसे करके एक साइड में डंडा बना सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये इरेशनल की रिप्रेजेंटेशन है। अभी वापस अपने उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है? फाइनाइट डेसिमल, रूट टू के फाइनाइट डेसिमल होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद ये फाइनाइट नंबर होते हैं। नहीं भैया, इनफाइनाइट, चलता चला जाएगा। गलत है भैया, ये भी गलत है। ये कह रहा है यही वैल्यू होती है रूट टू की, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होती, इसके बाद चलता चला जा रहा है, ये भी गलत है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग, कह रहा है ये रिपीट होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चलता चला जाना, और रिक्योरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। क्या इसमें से कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं सर, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ठीक है। और इरेशनल का दूसरा नाम क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ठीक है, तो रूट टू कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर। पहले तो क्वेश्चन ही हमारे को कंप्लीट नहीं दिख रहा, पहले तो क्वेश्चन कंप्लीट देखते हैं। ठीक है। एक सेकंड। ओ भाई, ये ज्यादा जूम कर दिया, बस इसी में खेलता रहूंगा मैं। ठीक है, एक बार जूम कर दूंगा, एक बार जूम इन कर दूंगा, जूम आउट कर दूंगा, जूम इन कर दूंगा, जूम आउट कर दूंगा। ये सही खेल है ना? आप भी खेला करो ऐसे घर पे खेल। चलिए, तो इस पे क्या लिख रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? ठीक है। तो भैया इसको तो मैं लिख सकता हूँ, रूट फोर को लिख सकता हूँ 2, और रूट थ्री 9 को लिख सकता हूँ 3। अब इधर देखो, 3 से 3, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक साथ लिख दूंगा 12/3, और कैंसिल करूंगा, आंसर आएगा 4, और रूट फोर की वैल्यू होती है 2, ये बन गया 2। रूट 7 को छोड़ो, रूट 81 को मैं लिख सकता हूँ 9। ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखो, ये तीनों नंबर तो क्या है? ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल। तो भैया इरेशनल क्या बच गया? बस ये बच गया। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये सी वाला हमारा आंसर है। रूट सेवन क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। रूट 7 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिक्योरिंग को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो इनमें से अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो रुके ना, चलता चला जाए, जिसके बाद में डॉट डॉट आए। और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट ना हो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये रिपीट हो रहा है। पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखो डॉट के बाद ये आगे चल नहीं रहा, ठीक है? ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल है, पहली बात। आगे ये वाला, ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहा है, देखो बार, और बार लगा दिया, इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, 1 6 1 6 1 6 1 6, ठीक है? और अगला चलते हैं, ये वाला, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है, देखो उसके ऊपर बार लगा रखा है ना, छतरी लगा रखी है, तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है? अब लास्ट वाले पे चलते हैं, ये वाला, ये भैया ध्यान से देख लो, इसके लास्ट में डेसिमल भी लगा रखा है, यानी कि ये चल भी रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, हर बार 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है, मेरे लाडले मेरे लाडले। ध्यान से देख, यहाँ पर क्या लिख रखा है, सबसे पहले लिख रखा है 401, उसके बाद क्या आया, 4001, फिर क्या आया, 4 3 बार 0, 1 2 3 बार 0 1, तो यानी कि ये नंबर पूरा रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे तो ये रिपीट नहीं हो रहा मेरे भाई, ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना? ये एक पैटर्न जनरेट कर रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है? ये एक पैटर्न जनरेट कर रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट होना किसको बोलेंगे? अगर ये ऐसे लिखता 401 401 401, इसको बोलते रिपीट होना, और इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, 401 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है ना? तो ये रिपीट नहीं हो रहा, और ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और यही हमारा आंसर है, ठीक है? यही हमारा आंसर है। चलिए, तो इसका आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये। नेक्स्ट अगला है, ये जो आपके एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चंस हैं, ये अगर आपने सारे कर लिए, तो ये मान के चलो, हर हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है? आप तैयार हो अभी पेपर के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, अ रैशनल नंबर बिटवीन डैश एंड डैश, तो यानी कि √2 और √3 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है? रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ध्यान से देखो, तो इसमें इसके बीच में किसी भी नंबर के बीच का कोई नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम उसका मीन निकाल लेंगे। तो भैया इसने पहले ही कर रखा है, जैसे मान के चलो 7 और 9 के बीच का नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इनका मीन निकालूंगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लूंगा। 7 + 9 कितना होता है, 16, 16 अपॉन में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 8, यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर आ गया ना, ठीक है? तो किसी का भी बीच का नंबर अगर हमारे को फाइंड करना होता है, तो हम उसका मीन निकालते हैं, और मीन निकालने का तरीका क्या है, उन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। इसमें यही कर रखा है, उन दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर है। बाकी भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले तो 1.2 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है? अब इसके बीच में क्या ये 1.5 आ रहा है? हाँ भैया, ये आ रहा है। नेक्स्ट 1.8 आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा, ठीक है? नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। तो भैया ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल, क्योंकि 1.8 क्या है, ज़्यादा है इससे, ठीक है? 1.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है? और ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी √6 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो मेरी बात सुनो, ये आंसर तो ठीक है, ये आंसर तो ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, वो इसके इन दोनों के बीच में ही आएगी। लेकिन ये जो आंसर आएगा ना, वो इर्रेशनल आएगा। क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा, ठीक है ना? किसी भी 2 नंबर के बीच का नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि इसने कर रखा है। लेकिन जो नंबर आएगा वो इर्रेशनल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो नंबर हम प्लस कर रहे हैं वो भी क्या है? इर्रेशनल, ठीक है? तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछ क्या रखा है? रैशनल। रैशनल नंबर बिटवीन डैश एंड डैश, एक रैशनल नंबर बताओ, तो रैशनल नंबर तो नहीं है, ये कट कर दिया। और ये भी क्या निकलेगा? रैशनल नंबर निकलेगा, ये भी कट कर दो। तो आंसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1.5। आंसर क्या है? 1.5, ठीक है? ये 1.5 आंसर है। कैसे निकाला हमने? √2 की वैल्यू निकाली, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू निकाली, √3 की वैल्यू होती है 1.73,
और इन 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आता है? 1.5 आता है, ठीक है ना? अगर 1.47 भी 48 भी आंसर लिखा होता तो भी सही था, क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है ना? तो समझ में आ गया? तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या है हमारा? फाइनल आंसर है हमारा ये वाला, ठीक है? इसका आंसर क्या था? ये वाला, और इसका आंसर ये वाला। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सभी चैप्टर की वीडियो बनेंगी बहुत आराम से, और कॉन्सेप्ट भी आपके बने रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट है, हाँ, इसके अंदर लिख रखा है द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, पहली बात तो 1.9999 चलता चला जा रहा है, तो यानी कि ये 2 के बिल्कुल बाउंड्री पे होगा। यहाँ पर ये क्या है? ये कौन-सा नंबर है? 1.999999, ठीक है ना? तो यानी कि 2 के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। कहाँ पर है? 2 के घर के बिल्कुल बॉर्डर पे, दीवार पे, ठीक है ना? और 2 के जस्ट आगे क्या आएगा? जस्ट आगे आएगा 2.0000000000001, समझ रहे हो? और इससे जस्ट पहले क्या आएगा? 1.999999999, ठीक है? तो इसका मतलब ये 2 ही मान लेते हैं, ठीक है? ठीक है? कि ये जो वैल्यू है, कभी भी अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1.9999 डॉट 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 डॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अगर कभी आपको ये बोल दिया जाए 0.9999 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 1 होगी। अगर आपको कभी बोल दिया जाए 2.9999 डॉट डॉट, अच्छा लास्ट में डॉट डॉट लगने चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी? आप बोलेंगे 3 होगी। आपको बोल दिया जाए 7.999999 डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 8। आपसे कभी पूछा जाए 9.99999, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या बोलेंगे? आंसर आएगा 10। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तो इसके वैल्यू कितनी आएगी? इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को तो सिंपल सा प्लस करना है। 2√3 है और यहाँ पर है √3। तो भैया देखो, ये ध्यान से देखो, √3 के आगे क्या है? पहले तो ये देखो क्या बेस सेम है? हाँ भैया सेम है, ये रूट वाली वैल्यू सेम है। उसके बाद देखो आगे क्या आ रहा है, तो बोलेंगे 2 आ रहा है, और इसके आगे क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और पीछे लगा देंगे √3, पीछे लगा देंगे √3, तो हमारा आंसर क्या होगा? 3√3। 3√3 कौन सा आंसर है? ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3√3, और इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। √10 मल्टीप्लाई √15, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसको सोल्व करते हैं। √10 को हम √10 मल्टीप्लाई √15, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √10 मल्टीप्लाई 15, यानी कि आंसर आ जाएगा 150, √150। ठीक है, √150, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 150 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 75। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? एक्चुअली एक बार फिर से 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। यानी कि इन दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों बाहर आ गए, और अंदर कौन बच गया? 2 और 3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 5√3, 5√3। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो इसके अंदर 5√3 आंसर दे ही नहीं रखा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन फिर से निकालते हैं, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका? 150 रूट, ठीक है, और 150 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और ये दोनों बाहर चले जाएंगे, ये आंसर कितना हो जाएगा? 5√6, 5√6। आंसर तो भैया यही होगा, ये है तो सही आंसर, दिखाई नहीं, 5√6। ठीक है, 5√6। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 5√6 आंसर है हमारा। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर ये वाला था। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसका आंसर क्या था भैया? इसका ये वाला था, इसका 5√6 था। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब इसका रैशनलाइज़ निकालना है। क्या निकालना है? रैशनलाइज़ेशन करना है हमारे को, ठीक है? तो रैशनलाइज़ेशन कैसे होगा? अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये वाली बुक तो आ ही नहीं रही, आप हमारे को क्यों करवा रहे हो? तो बेटा ऐसी बात है कि बुक ये नहीं है, लेकिन चैप्टर और टॉपिक वही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें दे रखा है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइज़ेशन द डिनोमिनेटर ऑफ डैश। तो इसका रैशनलाइज़ेशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में √7 माइनस 2। इसका रैशनलाइज़ेशन कितना हो जाएगा? √7 प्लस 2 अपॉन में √7 प्लस 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? √7 प्लस 2 और अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4, जो कि कितना हो जाएगा? √7 प्लस 2 अपॉन में 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि कौन सा है? ये रहा। क्लियर है? तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ फिर से। जो नीचे वाला नंबर होता है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। इधर क्या है? माइनस है, तो इधर हमने प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए, तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा है? फाइनल आंसर ये रहा, जो कि इससे मैच खा रहा है। ये आंसर फाइनल है। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मेरी स्पीड आपको बहुत ज़्यादा स्लो लग रही होगी, 2 की स्पीड से देखो भैया। चलिए, अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी रैशनलाइज़ेशन करना पड़ेगा और कुछ इसका तरीका नहीं है। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में √9 माइनस √8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 प्लस √8 और √9 प्लस √8। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे आपने कर दिया ये? तो भैया ये इसलिए कर दिया क्योंकि रैशनलाइज़ेशन किया मैंने। क्या किया? रैशनलाइज़ेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा √9 प्लस √8 और नीचे क्या हो जाएगा? आगे वाले का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस पीछे वाले का स्क्वायर यानी कि 8। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? √9 प्लस √8 और अपॉन में क्या आया? 1। ठीक है ना? तो आंसर कितना होगा? बेसिकली √9 प्लस √8। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब इसको अच्छे से लिखेंगे। √9 को क्या लिख सकते हैं? √9 को लिख सकते हैं 3। √9 को 3 लिख सकते हैं। √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्या लिख सकते हैं? 2 तो ये हमारा बिल्कुल फाइनल आंसर है। 3 प्लस 2 3 प्लस 2 कहाँ पर है ये? तो आप बोलोगे सर ये डी रहा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है? बच्चे बोल रहे सर दिख नहीं रहे। लो बेटा, आप दिख क्या होगा? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यानी कि हमारे को आंसर पता चल चुका है। इसका आंसर कौन सा होगा? ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिख रखा है आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ डैश वी गेट द डिनोमिनेटर एस। ठीक है, तो हमारे को ऑलरेडी डिनोमिनेटर दे रखा है, हमारे को ऑलरेडी आंसर दे रखा है। आफ्टर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ डैश वी गेट द डिनोमिनेटर एज। अच्छा, इसको रैशनलाइजेशन करना है और इसको रैशनलाइजेशन करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आएगा? अच्छा, ये पूछ रखा है। तो इसका रैशनलाइजेशन देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो 7 अपॉन में 3√3 माइनस 2√3, यही नंबर है ना? 2√2, 2√2। ठीक है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? तो क्या करेंगे? 3√3 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 2√2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3√3 माई प्लस 2√2। यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको ना अच्छे से खाली पन्ने पे सोल्व करते हैं। ठीक है, खाली पन्ने पे सोल्व करते हैं। एक सेकंड होल्ड करना।
हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। याद हो गया, हाँ आ गया, 2 आ गए। चलिए, ठीक है, ये रहा। चलिए, तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21√3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 14√2 और नीचे क्या हो जाएगा? आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर। आगे वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? हमारे को सिर्फ डिनोमिनेटर चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ठीक है? हमारे को सिर्फ नीचे वाला चाहिए। तो देखो क्या आएगा, नीचे वाला देख लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 19। आंसर कितना होगा? 19। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया? 19 डिनोमिनेटर आ गया। क्लियर है? चलिए, तो 19 यहाँ पे ऑप्शन है क्या? हाँ, ये रहा 19 ऑप्शन। ठीक है, 19 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, तो ये रहा 19। क्लियर है? आप दूसरा तरीका, आसान तरीका, आप बस इतना कर सकते हैं कि एक बार इसका स्क्वायर ए माइनस करें, एक बार इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 और माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी, इसका 16 नहीं हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19। क्लियर है? नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है आपको। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 होती है, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। प्लस 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 3, यानी कि 4√3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2√3। चलिए, तो भैया ये रहा क्वेश्चन, और अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर से पहली बात तो 2 कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट। इसको एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं। ठीक है, इसको कर दिया कॉपी। ठीक है, और दूसरे पेज पे करते हैं। 32 48 8 12, 32 48 8 12। ठीक है, तो यहाँ पर था 32 48 8 और 12। बच्चे बोल रहे हैं सर आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, 32 को ये कैसे लिख दिया? तो भैया अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट, अब इसको पेयर कर दिया 2 और इसको पेयर कर दिया 2, तो यानी कि 2 2 जा 4, तो ये 4 तो आ गया बाहर। ठीक है, और जो बच गया वो हमने अंदर लिख दिया। क्लियर है? चलिए, चलिए, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2√2 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√3। नेक्स्ट, नीचे तो ऑलरेडी 2 कॉमन ले ही सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये बचेगा 2 प्लस में √3। ठीक है, या फिर एक काम करो ना, ये मत लो, तुम तो सबसे आसान तरीका ये है, वो नीचे से कुछ कॉमन ही मत लो, नीचे ऐसा का ऐसे ही छोड़ो, प्लस में 2√3, कुछ कॉमन मत लो, ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा इससे। ठीक है, और आंसर कितना बच गया? 2। आंसर कितना बच गया? 2। चलिए, मस्त जबरदस्त था यार ये वाला तो। आंसर कितना आ गया इसका? 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2। कॉमन ले लो ऊपर वाले से, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2√2 प्लस में 2√3 नीचे बच गया, और अपॉन में क्या आ गया? 2√2 प्लस में 2√3, कैंसिल कर दिया और आंसर बचा। अच्छा, ये डायरेक्ट ऐसे कट नहीं कर सकते? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसको मैंने इससे कर दिया, इसको मैंने इससे कर दिया। नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा मैंने एक टर्म मान के चला है, ये वाला पूरा एक टर्म माना है मैंने, और इस पूरे को मैंने एक टर्म माना है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू होगी और इसकी भी सेम वैल्यू होगी, उस पूरी वैल्यू को मैंने कैंसिल किया है। क्लियर है? चलिए, आगे, और बचा क्या? 2। चलिए,
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट टू की वैल्यू इतनी है 1.4142, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन एक बार याद कर लो। क्वेश्चन लिख रखा है रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लिया हमने। अब चलते हैं दूसरे पेज पे और इसके ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं और इसके ऑप्शंस देखते हैं फटाफट। ये रहे इसके कुछ ऑप्शंस। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से वैल्यू क्या होगी। क्या पूछ रखा है वैसे हमारे से? रूट टू की वैल्यू दे रखी है वैसे, है ना, लास्ट में रूट टू की वैल्यू दे रखी है। चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं, क्वेश्चन रखते हैं अपना। यही था ना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं इसको, इसका बायोडाटा करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे, अंदर ही अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो रूट टू माइनस वन अपॉन में रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई। अच्छा, नीचे जो जो भी टर्म होती है ना उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके बीच का साइन चेंज कर देते हैं। माइनस वन अपॉन में रूट टू माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा स्क्वायर रूट रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आगे वाले का स्क्वायर यानी कि टू माइनस पीछे वाले का स्क्वायर यानी कि वन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? यहाँ पर वैल्यू आ गई रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे आ गया वन। ठीक है, अब अलग अलग कर लेंगे इनको। तो ऊपर का कितना हो जाएगा? रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा? वन। वन का रूट यानी कि वन ही हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचा? रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा? ये फाइनल आंसर आ गया यानी कि रूट टू माइनस वन, ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये फाइनल आंसर है हमारे पास। चलिए, अच्छा, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर, अच्छा रूट टू माइनस वन फाइनल आंसर है ना, रूट टू माइनस वन। और उसने क्या बोला था? रूट टू की वैल्यू क्या है? 1.4142 में से वन माइनस कर दो। ठीक है, तो इसमें से वन माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? इसमें से आंसर आ जाएगा 0.4142। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 0.4142। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 0.4142 ये रहा। ठीक है, ये रहा 0.4142। क्लियर है? चलिए, भाई भयंकर भयंकर क्वेश्चन है, बिल्कुल भयंकर, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ रूट, फिर क्यूब रूट, फिर टू का स्क्वायर, ये दे रखा है ना। हाँ, चलिए इसको ढंग से करते हैं। पहले तो ये क्या लिख रखा है, इसको एक काम करते हैं, अच्छे वाले पेज पे करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अच्छे से पेज पे करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रखा है ध्यान से देखो। इसमें लिख रखा है ये टू का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं वन बाय थ्री, क्या लिख सकते हैं? वन बाय थ्री। फिर लिख रखा है फोर्थ रूट यानी कि उसको क्या लिख सकते हैं? वन बाय फोर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे? टू, अच्छा पावर मल्टीप्लाई हो सकती है, टू मल्टीप्लाई वन बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय फोर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास टू की पावर टू अपॉन में 12। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा वन बाय सिक्स। कितना हो जाएगा? वन बाय सिक्स। तो यानी कि आंसर आ गया टू की पावर वन बाय सिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन बाय सिक्स, या फिर आप लिख सकते हो सिक्स रूट ऑफ टू। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में लिख रखा हो वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या ऑप्शन में है ये लिख रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है? ये रहा, देखो थर्ड दिख रहा है आपको, ये रहा थर्ड। ठीक है, चलिए अगला है, अगला तो बहुत भयंकर है। अच्छा, आज पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन और रह रहे हैं। चलिए इसके बाद तो बहुत रह रहा है।
1.2 1.3 इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.2 ही करवाते हैं और भाई भयंकर भाई नेक्स्ट लेवल 1.1 ही करते हैं इसमें। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 1.1 के कितने क्वेश्चन रह रहे हैं? चलिए 21 तक है, 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इसमें क्या रखा है, टू की पावर टू का जो क्या है क्यूब रूट, यानी कि टू की पावर 1/3 लिख सकते हो आप इसको, लिख सकते हो ना। अगले को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई टू की पावर 1/4। अगले को क्या लिख सकते हो आप, 32 की पावर 1/12। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। देखो, टू की पावर थ्री को तो टू की पावर 1/3 लिख दो, ऐसा कैसे। टू की पावर 1/4 को ऐसा लिख सकते हो। और 32 को क्या लिख सकते हो, टू की पावर 5 क्या लिख सकते हो, टू की पावर 5। और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1/12। कितनी है, 1/12। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू की पावर 1/3 मल्टीप्लाई टू की पावर 1/4 मल्टीप्लाई टू की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू की पावर 1/3। आप एक काम करो ना, बेस तो सेम होगी, आप इसको एक काम करो डायरेक्ट लिखो, टू की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, एक काम करो अच्छे से पेज पे कर लेते हैं इसको, कट। चलिए, चलिए तो यहाँ पर हमने कितना किया था, हमने इसके अंदर कर लिया था कि टू की पावर 1/3 मल्टीप्लाई टू की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 32 को लिखा था टू की पावर 5 और उसकी होल पावर कितनी थी, उसकी होल पावर 1/12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू की पावर 1/3 मल्टीप्लाई टू की पावर 1/4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू की पावर 5/12। कितना हो जाएगा, 5/12। अब जब बेस सेम है तो क्या लिख देंगे, टू और 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 5/12। क्लियर है। और फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा टू की पावर 5/144। टू की पावर 5/144। क्लियर है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, टू की पावर 5/144। टू की पावर 5/144। ऐसा कोई ऑप्शन भी दे भी रखा है क्या? नहीं भैया, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए इसको। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा, वो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर आया था टू की पावर 5/144। तो हम इसको लिख सकते हैं टू की पावर 5 और उसकी पावर 1/144। ठीक है, तो भैया टू की पावर 5 क्या लिख सकते हैं, टू की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 32। क्या लिख सकते हैं, 32। और उसका क्या लिख सकते हैं, उसका रूट 144। यहाँ पर तो ये दे ही नहीं रखा, ये वाला इसकी जगह है ना 144 आएगा भाई। ये जो आगे 12 लिख रखा है ना, इसकी जगह 144 आएगा। मैं एक बार फिर से आंसर चेक कर लेता हूँ, आंसर फिर से चेक कर लेता हूँ। 12 हाँ, इसकी जगह 144 आएगा। ठीक है, इसकी जगह 144 आएगा। तो जो फाइनल आंसर हमारा बना वो कितना आएगा, 32 और 144th रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर है फाइनल। तो भैया पहली बार मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी का इतना, मतलब ये भैया आप अब चैट जीपीटी से पूछ लेना, कहीं से ही पूछ लेना। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ने अपने हिसाब से बनाया है, नहीं भैया, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑप्शन में ये आना चाहिए। ठीक है, किसी से पूछ लेना, अपने टीचर से ही पूछ लेना, वो भी आपको ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर लेना भाई, ये एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में गलत ऑप्शन डाल रखा है, ये ऑप्शन ना आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका वैल्यू ऑफ डैश। हाँ, तो इसका ऑप्शन तो भैया यहाँ पे अगर 144 रहता तो यही आंसर रहता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट 82 की। हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
पावर -2 है, -2 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल, यानी कि 1/81 और उसका क्या है? फोर्थ रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/81 की पावर 1/4 और आप क्या लिख सकते हो इसको? 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 और 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/3। 1/3 आंसर है, ठीक है? 1/3 आंसर है। अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक आई है, ठीक है? प्लीज एनसीईआरटी से आप रिक्वेस्ट करिए और ये आंसर करेक्ट करवाइए, ये ऑप्शन करेक्ट करवाइए, ठीक है? चलिए, वैल्यू ऑफ डैश मल्टीप्लाई डैश इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? तो हम लिख सकते हैं 256 की होल पावर, कितना लिख रखा है? 0.1616 मल्टीप्लाई 256 और इसकी कितना लिख रखा है? 0.09, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 256 और इसको लिख सकते हैं हम 16/100 मल्टीप्लाई 256, इसको लिख सकते हैं 9/100, ठीक है? और ओवरऑल जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यार ये ना बहुत खिचपिच हो गया, तो एक काम करते हैं, इनको ना ये फालतू की चीजें रब कर देते हैं, ठीक है? इसको रब कर देते हैं, हाँ यही सिर्फ दिख रहा है। अब नेक्स्ट, चलिए, अब इसको क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर लिख सकते हैं 256 और सेम बेस है तो हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 1 2 3 4, ठीक है? 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 256 144 अपॉन में 10,000। तो आंसर कितना हो जाएगा? 256 की होल पावर 0.0144, ठीक है? 256 की होल पावर 01, इस टाइप का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। फिर से देखते हैं ऑप्शन में क्या लिख रखा है, इसको ठीक करते हैं हम। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? ये लिख रखा है, ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 256 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 256 को लिख सकते हैं 256 की पावर, एक काम करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, दूसरे पेज पे करते हैं, ठीक है? 256 क्या लिख रहा है? 256 16 और 9, ओके। 256 16 और 9, एक पेज और ले लेते हैं। 256 6 और 9, 256 16 और 9, 256 16 और 9, चलिए 256 256 16 मल्टीप्लाई 256 9, 09 था एक्चुअली, 09। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 256 और यहाँ पे लिख सकते हैं 16/100 मल्टीप्लाई 256 9/100 और जिसका आंसर कितना हो जाएगा? 256 16/100 मल्टीप्लाई 9/100 और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 256 और 16 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा? 144/100, ठीक है? और 2 जीरो और 10,000 और 256 को क्या लिख सकते हैं? 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8, ठीक है? और बाहर कितना हो जाएगा? 144 अपॉन में 1234, ठीक है? तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 144 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? इनको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है? कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा, रुक जाओ एक सेकंड, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक सेकंड, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 8, ठीक है? मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9, ठीक है? और 1 2 3 4, ठीक है? अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 4, कितना हो जाएगा? 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी कि कितना बचा? 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, 625, 625, ठीक है? जो कि कितना बन जाएगा? और 2 की पावर 72 अपॉन में 625, ये भैया ये आंसर आया है, ठीक है? तो जो भी जितने भी ऑप्शन दे रखे थे भैया, आप कैलकुलेटर सच में पूछ लीजिए, ठीक है?
आपको विश्वास नहीं हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि एग्ज़ाम्पलर में इतनी गलत-गलत ऑप्शन दे रखी हैं। तो ये फाइनल आंसर है, आप चेक कर लीजिए इसको, ठीक है? आप इसका बिल्कुल कहीं से भी पता कर लीजिए, ठीक है? जो इसका आंसर आ जाए तो ये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 256 256.25 की फॉर्म में देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको निकाल स नहीं, 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 ये तो बहुत नेगेटिव चला जाएगा। 32 ये कैंसल हो रहा है? नहीं, 5 से नहीं जा रहा। तो ये आंसर तो कभी नहीं आएगा इसका। ना 4 आएगा, ना 16, ना 64, नहीं भैया ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना वो 2 से बहुत छोटा आंसर आएगा, ठीक है? जो इसका आंसर आएगा वो 2 से बहुत ज़्यादा छोटा आंसर आएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता ये इन्होंने कैसे आंसर निकाल दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं। इनका डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा 256, ठीक है? 0.16 को यानी कि आंसर आ जाएगा 1 फुट 0.0144। भैया बहुत 2 से भी छोटा आंसर आएगा, 2 से छोटा आंसर आएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? 2 से छोटा, क्योंकि उसके ऊपर वाली पावर छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, ठीक है? तो 2 से भी छोटा आंसर आएगा। तो 2 हमने क्वेश्चन गलत बता दिए हैं, ठीक है? जो कि छोटी बात नहीं है ये, ठीक है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 72 अपॉन में 625, ठीक है? 625, 2 की पावर 2 की पावर ये देखो ये 2 की पावर 72 अपॉन में 625 आंसर आना चाहिए था ये। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका भी आंसर ये वाला होगा भैया, इसका भी ऑप्शन गलत है, ठीक है? चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स, इनमें से कौन सा एक्स के इक्वल होगा, ठीक है? तो भैया यही होगा, देखने से पता चल रहा है 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, नहीं भैया ये नहीं होगा, ये एक्स की पावर 2 आ गई। इसको हाँ ये होगा भैया, ये होगा। इसको एक्स की पावर 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, हाँ ये होगा, तो ये होगा, ठीक है? ये होगा आंसर। एक बार बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना है? एक्स की पावर 4 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 1/3, नहीं ये भी नहीं होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो यही फाइनल आंसर है। अब कैसे है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक कीड़ा घूम रहा है भाई, शर्म कर ले। हाँ, तो ये कैसे होगा, देखो ये जो रूट की वैल्यू ये जो दे रखा है ना, ये जो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये क्या है? स्क्वायर रूट। यानी कि एक्स की पावर ये क्या है? अच्छा पावर 3 तो समझ में आ ही रहा है आपको, 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2। किसकी वजह से 2 है? इसकी वजह से 2, ठीक है? नेक्स्ट, अब जो बाहर लिख रखा है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो क्या है? 2/3। तो अब कैंसिल करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, ठीक है? तो इसमें से क्या रखा है? किसकी वैल्यू एक्स है, एक्स की पावर 1 को ही हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो हमारा सी आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्लियर है? चलिए, तो आंसर कितना आया इसका? आंसर आया सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी हमारे एग्जाम्पलर के जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चंस देखने के लिए, सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं इस चैनल पे, और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।